मुझे यहाँ किसने बुलाया देवी? मैंने ही आपको बुलाया है आचार्य। पर आज्ञा तो आंभी के नाम पर दी गई है। क्या तक्षशिला के राज परिवार में एक स्त्री का इतना स्थान है कि उसके नाम से आज्ञा दी जा सके? कौन हो तुम? कैकेयराज पर्वतेश्वर की पुत्री। कैकेयराज की पुत्री, और यहाँ? अलकशीन जाते जाते बहुत सारे समझौते करा गया और एक राजनीतिक समझौते की वेदी पर उसने एक अबला की भावनाओं की हत्या कर दी। राजनीतिक मैत्री के नाम पर वो पर्वतेश्वर की पुत्री का पाणी ग्रहण आंधी के साथ करा गया। आश्चर्य आपको इस अभिसंधि का पता नहीं है। क्या तक्षशिलाधीश को पता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है? पता चल जाएगा आचार्य। कल्याणी आंभी की पत्नी है तो वो इस धरा की पुत्री भी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मुझे यहाँ क्यों बुलाया देवी? आचार्य इंद्रदत्त से आपके बारे में बहुत सुना था। एक दृष्टा जीवन दर्शन अपने सभी रूपों में जिसके अंक में पल्लवित होता है, तक्षशिला के गुरुकुल में रहता है। उससे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। क्यों? आचार्य इंद्रदत्त ने कहा था कि जब भी अपने स्वजनों की याद आए तो गुरुकुल चले जाना। हर रूप में तू वहाँ अपने स्वजनों को पाएगी। पर आंभी की परिणीता को गुरुकुल जाने की आज्ञा नहीं है आचार्य। अपने कुल की मर्यादा का सभी को पालन करना पड़ता है कल्याणी, और स्वजन तो तेरे यहाँ भी हैं। एक ओर पराजित पिता ने राजनीति की चौखट पर कन्यादान कर दिया और दूसरी ओर अपनी ही मातृभूमि को राजनीति की चौखट पर दूसरों को दान देने वाले ने मुझे स्वीकार कर लिया। एक ओर अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए एक पराजित सम्राट ने अपनी पुत्री का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार को दृष्टि में रख दूसरे शासक ने उसका हाथ थाम लिया। इनमें किसे अपना स्वजन कहूँ आचार्य? स्वयं को संभालो कल्याणी। कैसे संभालूं स्वयं को आचार्य? रणभूमि में गिरे मेरे बंधुओं का आर्तनाद आज तक मुझे सुनाई दे रहा है। स्मृति पटल पर खून से लथपथ क्षत विक्षत सहस्त्रों योद्धा मानो मुझे पुकार कर कह रहे हैं, कल्याणी हम आ रहे हैं। ऐसा लगता है मनुष्य और तक्षशिला की विधियों से उठा है। वो मेरे बहुत निकट हैं, पर तक्षशिला के राजप्रसादों ने उनका मार्ग रोक रखा है। और जब तक्षशिलाधीश के मुख से अपनी ही मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील अपने ही स्वजनों के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्र और कुचक्रों का स्वर सुनती हूँ तो मन विद्रोह कर उठता है। सब कुछ तहस नहस कर देने को मन चाहता है, यहाँ से भाग जाने को मन चाहता है, पर मर्यादा मार्ग रोकती है। मैं क्या करूं आचार्य, मैं क्या करूं? जिनमें स्थितियों को बदलने का साहस नहीं होता उन्हें स्थितियों को सहना पड़ता है कल्याणी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मेरा अनुभव तो यही कहता है कल्याणी। तो क्या आपकी व्यवस्था में भी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? यंत्रणाओं से हार कर तो हर कोई मर सकता है, पर यंत्रणाओं पर विजय पा बहुत कम मुक्त होते हैं कल्याणी। कल्याणी मर जाएगी, मुक्त हो जाएगी, पर उससे क्या होगा? क्या तेरी मुक्ति में ही तेरे प्रश्न का समाधान है? एक कल्याणी यंत्रणाओं से मुक्त हो जाएगी तो दूसरी कल्याणी दूसरी यंत्रणाओं से ग्रस्त हो जाएगी। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आचार्य। तो सुन कल्याणी, इस समाज की मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। यानी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? जिन्हें मार्ग दिखाना होता है आज वे ही मार्ग पूछ रहे हैं आचार्य। हाँ कल्याणी, तू स्त्री है, इसलिए तेरी ओर मैं और अपेक्षा से देखता हूं। इस संसार को बदलने का सामर्थ्य स्त्री में है। अपने सामर्थ्य को पहचान। अगर स्थितियां स्वीकार नहीं है तो उन्हें बदल। ये स्थितियां ही तो तेरे गर्भ व ज्ञान को चुनौती दे रही हैं, उन्हें स्वीकार कर। याद रख, उत्तर तेरे गर्भ में ही जन्म लेगा। क्या वह सामर्थ्य मुझे प्राप्त होगा? जिसके भीतर जितना सत्य होगा उसे उतना ही सामर्थ्य प्राप्त होगा कल्याणी। इसलिए कहता हूं, स्थितियों से भागने का प्रयत्न मत कर, उससे लड़। यदि पुरानी मर्यादाएं तेरे मार्ग में आती हैं तो नवीन संरचना कर जहां तू मुक्त हो। पुरानी मर्यादाएं स्वयं तेरा मार्ग छोड़ देंगी। उठ, निराश मत हो, अपने को योग्य बना, प्रयास कर। तक्षशिला का भविष्य तो तुझे ही लिखना है, वह तो तेरे अंक में ही आकार लेगा। सुख व शांति का पथ तुम्हें प्राप्त हो कल्याणी।
अब राजमहिषी से आज्ञा चाहूंगा। कुछ पल रुकिए आचार्य, मैं अभी आई। कल्याणी की ओर से यह स्वीकार कीजिए आचार्य, स्त्रीधन में मेरे पिता से प्राप्त बहुमूल्य रत्न। इस पर सिर्फ तेरा अधिकार है कल्याणी। क्या इस राष्ट्र का मुझ पर कोई अधिकार नहीं? क्या आप भी मेरे मार्ग में बाधा डालेंगे?